Hello everyone, my name is Yash Maheshwari and welcome to this platform of an academy. So यहाँ पे आज हम लोग बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स का. सो यू नो मी कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ. माय नेम इज़ यश महेश्वरी एंड आपने अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे अभी तक आपने क्लासेस लेनी स्टार्ट कर दी होंगी. तो जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने क्लासेस लेनी स्टार्ट कर दी हैं, जो रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, वो फॉलो करते रहिए अगर आपको 100% मार्क्स चाहिए. और अगर अभी तक रेगुलरली फॉलो नहीं किया है, आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो, सो यहाँ पे हम लोग क्लास 9, 10th, 11th, 12th सभी का पूरा मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स कवर करने वाले हैं फॉर सीबीएसई बोर्ड. सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, क्या टॉपिक है, क्या चीजें हैं, वो सब सरप्राइज है. आगे देखते हैं. पहले सबसे पहले आपने अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है वो डाउनलोड कर लिया होगा. अगर नहीं किया है तो जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पे टाइप कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप और उसको जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए. उसमें अपनी सारी एंट्रीज डाल दीजिए, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, कौन सी क्लास के लिए हैं एंड सारी चीज़ें कर दीजिए, ताकि आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे रजिस्टर हो जाएं. एक बार रजिस्टर हो जाएंगे तो फ़ायदे क्या क्या हैं. फ़ायदे देखिए, फर्स्ट है आस्क अ डाउट. आस्क अ डाउट में क्या होता है, बेसिकली आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है, वेदर इट इज़ फ्रॉम साइंस और इट इज़ फ्रॉम मैथ्स, कोई भी है, करना क्या है आपको, आस्क अ डाउट का एक ऑप्शन होता है ऐप के राइट साइड पे, उस पर क्लिक करना है, क्वेश्चन की फोटो अपलोड करनी है, अपलोड करके छोड़ देना है, 10-15 मिनट बैठना है. 10-15 मिनट बाद आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा वीडियो के फॉर्म में. सो वो क्वेश्चन आपके लिए डाउट नहीं रहेगा. सो इट्स एन अमेजिंग फीचर ऑफ दिस ऐप. इस ऐप के थ्रू आप सब्सक्रिप्शन भी परचेज कर सकते हैं. सो यहाँ पे दो तरीके के सब्सक्रिप्शन होते हैं. पहला है प्लस सब्सक्रिप्शन. प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है कोर्स का, एंड बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं यहाँ पे. जैसे आपको टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं, रेगुलर डाउट क्लियरिंग क्लासेस होती हैं, ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं, विच इज़ अ पेड कोर्स. ये पेड कोर्स होता है. इसकी फीस कितनी है, बहुत नॉमिनल सी फीस है इसकी, कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं है. 12 मंथ्स की फीस है 15,000 रुपीज़. और इस 15,000 रुपीज़ में आप सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए एनरोल नहीं होते, आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो. जितने सब्जेक्ट्स चाहें उतना पढ़िए, जिस टीचर से चाहे उस टीचर से पढ़िए. बहुत सारे एजुकेटर्स दिन भर एप्लीकेशन पे पढ़ाते रहते हैं, तो आप अपने टाइम के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पढ़ सकते हो. इसी का 6 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन है दैट इज जस्ट फॉर ₹10,000. तो आप यहां से भी इसको सब्सक्राइब कर सकते हो. नीचे आपके पास जब आप सब्सक्रिप्शन परचेस कर रहे होगे तो नीचे ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन में आप यश 10 डालेंगे तो आपको 10% का स्ट्रेट डिस्काउंट मिल जाएगा. ठीक है, सो नीचे यश 10 डालना है, जो कूपन होता है वहां पे, और आपको तुरंत का तुरंत वहां पे 10% का फ्लैट डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा. दूसरा सब्सक्रिप्शन जो होता है दैट इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. इस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस सब्सक्रिप्शन की सारी खूबियां हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट पर्सनल मेंटोर मिलते हैं यहाँ पे, आपको लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस रहती हैं, वीकली रिपोर्ट जनरेट होती है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, पेरेंट्स से कनेक्ट होता है तो उनको भी आपका रेगुलर अपडेट मिलता रहता है. स्टडी प्लानर हम लोग यहाँ पे प्लान करते हैं वीकली, मंथली, सेमी एनुअली, एनुअली, कि किस तरीके से प्लान बनाएं ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएं. एंड बाकी सारे सब्सक्रिप्शन के जो आपने प्लस सब्सक्रिप्शन के जितने भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद रहेंगी. सो आइकॉनिक जो सब्सक्रिप्शन है वो थोड़ा सा एडवांस्ड है एज कंपेयर टू प्लस सब्सक्रिप्शन. सो फीस भी थोड़ी सी एडवांस है. तो यहाँ पे जो फीस है 1 साल की दैट इज 28,000 रुपीज़ अगेन फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स. जितने सब्जेक्ट चाहे उतने पढ़िए, जिस टीचर से चाहे उस टीचर से पढ़िए. ठीक है, 6 मंथ्स की फीस इज जस्ट 17,000 रुपीज़. एंड अगर आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए सो नीचे यश 10 ये कोड डालेंगे और आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. ठीक है, सो ये था आइकॉनिक के बारे में. अनअकैडमी में इमर्ज बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक नया फीचर लेके आए हैं. सो आपके अगर बड़े भाई या बड़ी बहन ऑलरेडी अनअकैडमी पे रजिस्टर्ड लर्नर हैं तो आप भी इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हो. ह्यूज डिस्काउंट्स मिल रहे हैं सिबलिंग्स को. सो दिस इज बेसिकली अ सिबलिंग ऑफर, जिसमें अगर आपके बड़े भाई या बड़ी बहन ऑलरेडी इसका मेंबर हैं अनअकैडमी का, सो आप भी बन सकते हैं और बहुत सारे डिस्काउंट्स के साथ. सही है. इसके साथ साथ बहुत सारे और भी ऑफर्स हैं. जैसे अगर आप 12, 15 या 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो तो 2 महीने का सब्सक्रिप्शन मुफ्त 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 फ्री मिलेगा बिल्कुल आपको. सिमिलरली 2 साल या 3 साल या 4 साल का खरीदते हो तो उसमें 4 मंथ्स फ्री मिलता है. 5 साल, 6 साल, 7 साल का खरीदते हो तो उसमें 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलता है. उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना है. सो दिस इज बोथ फॉर आइकॉनिक एज वेल एज फॉर ये आपका प्लस वाला. ठीक है, सो जैसे यहाँ पे है ऑफर, दिस ऑफर इज फॉर आइकॉनिक सब्सक्राइबर्स.
सो अगर 12, 15, 18 मंथ्स में पे करते हो तो 2 मंथ्स पे 10% ऑफ हो जाएगा. सो डिस्काउंट जो है, फ्री CBSE सब्सक्रिप्शन फॉर 2 मंथ्स, डिस्काउंट ऑफ 10%, फ्री क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन फॉर 2 मंथ्स. तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं. ठीक है, सिमिलरली ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं. प्लस अनअकैडमी कॉम्बैट. अनअकैडमी कॉम्बैट क्या है? तो हर संडे को यहाँ पे एक स्कॉलरशिप एग्जाम रखा जाता है विच इज़ टोटली कंडक्टेड फ्री ऑफ कॉस्ट. उसमें आपको रजिस्टर कराने के लिए कोई पैसा नहीं देना है. इस जो टेस्ट है इसमें बेसिकली एप्टीट्यूड के जनरल क्वेश्चंस होते हैं. 1 घंटे का पेपर होता है, आपको इस 1 घंटे के पेपर को देना है, और अगर इसमें आपने अच्छा स्कोर किया सो यू विल बी गेटिंग लॉट ऑफ स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 करोड़. तो बहुत ज़बरदस्त स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, बहुत सारे प्राइजेस रहते हैं यहाँ पे, जिसके टाइमिंग्स यहाँ पे दिए हुए हैं. ये आप अपनी क्लास के हिसाब से टाइमिंग नोट कर सकते हो, और संडे को भाई पेपर देने बैठो ताकि पता चले कि कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो ऑल ओवर इंडिया. एंड दूसरी बात, आप स्कॉलरशिप भी जीत सकते हो, तो फ्री में है, करके देखो, एक बार ट्राई जरूर करो. और जब ट्राई करना तो नीचे वहाँ पे कोड डालने को आएगा. अगेन यश10 इज द कोड. ये कोड डालेंगे आप तो आपको सारा डिटेल मिल जाएगा इस मैथ. सो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. सो इसमें इस टॉपिक में हम ऑलरेडी 2 वीडियोस मैंने यहाँ पे बना दिए हैं, 2 क्लासेस हम लोग कर चुके हैं, जिसमें हमने बात की है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, एंड सॉल्यूशन कैसे होता है. सो सॉल्यूशन में 2 मेथड्स मैंने आपको बताए हैं, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इज आउट ऑफ कोर्स नाउ, सो उसको हम लोग नहीं देखेंगे. एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड 2 ही हमारे कोर्स में है, वो मैंने करा दी. अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. सो ऐसी इक्वेशन जिनको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, जिसको हमको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इनटू लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल. ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना है, कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, और फिर कैसे उसको सॉल्व करना है. ठीक है, तो सबसे पहले समझिए रेसिप्रोकल इक्वेशंस क्या होती हैं. सो ऐसी इक्वेशंस जिसमें नीचे होता है आपका वेरिएबल और ऊपर होता है आपका नंबर, इस तरीके की जो इक्वेशंस होती हैं, ऐसी इक्वेशंस को हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशंस. सो रेसिप्रोकल इक्वेशंस का मतलब यहाँ पे ये हो गया, ऐसी इक्वेशंस जो रेसिप्रोकल के फॉर्म में है, जहाँ पे देखिए वेरिएबल x नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर में एंड y भी नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर में. तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल डिनोमिनेटर में आता है, ऐसी इक्वेशंस को हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशंस. तो ये हो गई सारी रेसिप्रोकल इक्वेशंस. ठीक है, नाउ रेसिप्रोकल इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना होता है तो ये समझते हैं. तो इसके लिए क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है. सो अगर हमारी इक्वेशन है लेट से a अपॉन यू प्लस b अपॉन v इज इक्वल टू सी, a डैश अपॉन यू b डैश अपॉन v इज इक्वल टू c डैश. यहाँ पे a b c a डैश b डैश c डैश ये सब क्या है, ये सब रियल नंबर्स हैं, तो ये नंबर के फॉर्म में होगा. और जो वेरिएबल है वो है 1 अपॉन यू 1 अपॉन v 1 अपॉन यू 1 अपॉन v. तो ये u v जो है ये वेरिएबल है. तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए, सो 1 अपॉन यू को हमने x के बराबर मान लिया और 1 अपॉन v को हम लोग मान लेंगे y के बराबर. ठीक है, सो 1 अपॉन यू x के बराबर हो गया, 1 अपॉन v y के बराबर हो गया. इसको हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगी बेसिकली इक्वेशन जो आ जाएगी वो आ जाएगी a x प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी, और जो दूसरी इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी a डैश x प्लस b डैश y इज इक्वल्स टू सी डैश. सो बेसिकली हमने क्या किया, हमने रिड्यूस कर दिया इसको टू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और फिर हम लोग यहाँ पे वही अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे. चलिए, इसके बाद जो एक और टाइप आता है उसमें इस तरीके से कुछ इक्वेशंस होती हैं, ए यू प्लस बी वी प्लस सी यू वी. इस तरीके की इक्वेशन मैं आपको इक्वेशंस बता देता हूँ, जैसे इस तरीके की 2x प्लस 3y प्लस 4xy, इस तरीके की इक्वेशंस अगर आपको दी हैं और इनको हमको सॉल्व करना है. तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले कन्वर्ट करने के लिए इनटू वेरिएबल इनटू लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ x y से डिवाइड कर देंगे. सो सारे ही टर्म्स को हम लोग x y से डिवाइड कर देंगे, तो होगा क्या, देखिए x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, x y से x y कट गया. तो ये इक्वेशन बन गई 2 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4. तो देखिए ये पिछली इक्वेशन की तरह बन गई, टाइप 1 ये वाली इक्वेशन की तरह बन गई. ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना ये मैंने आपको बता दिया. तो इस इक्वेशन को पहले टाइप 1 में कन्वर्ट किया और फिर उसके बाद हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में इसको बना लिया. ठीक है, टाइप 3 के क्वेश्चंस किस तरीके से हैं, तो अगर आपको इस तरीके से कुछ दिया हुआ है, a अपॉन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी वाई, यहाँ पे a l m b c d ये सब क्या है, ये सब रियल नंबर्स हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सो एल एक्स प्लस एम वाई 1 अपॉन एल एक्स प्लस एम वाई को ले लिया u के बराबर,
1 अपॉन सी एक्स प्लस डी वाई को ले लिया v के बराबर, तो ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी, ये इक्वेशन हो जाएगी ए यू प्लस बी वी इज इक्वल्स टू के एंड ए डैश यू प्लस बी डैश वी इज इक्वल्स टू के डैश। सो बेसिकली ये इक्वेशंस भी हो गई कैसी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में। फिर क्या करेंगे भाई, बस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में बनाना है, फिर एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड आंख बंद करके लगाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन से आपको समझाता हूं। यहाँ पे जैसे दिया है इस तरीके से, तो हम लोग यहाँ पे सपोज कर लेते हैं लेट 1 अपॉन एक्स को ले लेते हैं u के बराबर एंड 1 अपॉन वाई को ले लेते हैं v के बराबर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 3au माइनस 2bv इज इक्वल्स टू -5। तो क्या किया हमने, 5 को इधर ट्रांसफॉर्म कर दिया। सिमिलरली इस इक्वेशन को लिख सकते हैं au प्लस 3bv इज इक्वल्स टू 2। तो -2 को हमने राइट साइड भेज दिया, इस तरीके से लिख लिया। अब देखिए इन दोनों इक्वेशंस को हमने क्या किया, हमने कन्वर्ट कर लिया इनटू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। समझ में आ जाएगा कैसे, कि जो वेरिएबल है हमारी uv, इनकी जो मैक्सिमम पावर है वो है 1, तो इसलिए लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करना है देखिए, सो इस वाली इक्वेशन को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि कोफिशिएंट सेम हो जाए au के, और एलिमिनेट कर देंगे। सो एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। सो इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3au प्लस 9bv इज इक्वल्स टू 6। क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस, तो ये आ गया -11, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। ये कितना आ गया, -11bv। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन b। सो v की वैल्यू आ गई यहाँ से 1 अपॉन b, तो v की वैल्यू हमको मिल गई यहाँ से, ठीक है। सिमिलरली अब हम क्या निकाल सकते हैं, अब हम u भी निकाल सकते हैं। तो u निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग किसी भी इक्वेशन में इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं 1 अपॉन b के बराबर। तो 1 अपॉन b के बराबर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा au प्लस 3b, v की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन b इज इक्वल्स टू 2 के बराबर है। सो b से b कट गया, 3 इधर जाएगा, तो यहाँ से आ गया au इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3। सो au इज इक्वल्स टू -1। तो u की वैल्यू कितनी आ गई, -1 अपॉन a। सो u की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से -1 अपॉन a, ठीक है, ये आ गई u की वैल्यू। अब हमने v निकाल लिया, u निकाल लिया, लेकिन भाइयों बहनों क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखिए तो हमको x y निकालना है, हमको y और u नहीं निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में x y के फॉर्म में था, ठीक है। तो x y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हमने क्या किया, 1 अपॉन एक्स किसके बराबर था, u के बराबर था। तो u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है -1/a। सो 1/x इज इक्वल टू -1/a। सो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -a के बराबर। सिमिलरली 1/y इज इक्वल टू v के बराबर था, v की वैल्यू कितनी आई 1/b। सो 1/y इज इक्वल टू 1/b। सो y की वैल्यू कितनी आ गई, b के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -a एंड y की वैल्यू आ गई b के बराबर, ठीक है। सो इतना ही करना है बस। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में फिर से ये एक्स वाई के टर्म्स में आपको दिख रहा है, तो सबसे पहले क्या करो, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है इसको RHS में ले जाते हैं। सो दिस बिकम्स 7x माइनस 2y इक्वल्स टू 5xy। सेकेंड इक्वेशन है 8x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 15xy। तो इस तरीके से हमने कर लिया। सो ये कौन सा टाइप हो गया, ये टाइप 2 हो गया जो मैंने आपको बताया था। तो क्या करना होता था, इसमें पूरी इक्वेशन को xy से डिवाइड करना है, तो भाई डिवाइड कर देते हैं। सो इसको डिवाइड किया xy से, इसको डिवाइड किया xy से, इसको डिवाइड किया xy से। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन में भी यही किया, xy से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को। सो यहाँ से हुआ क्या, देखिए x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, xy से xy कैंसिल हो गया। सिमिलरली x से x, y से y, xy से xy। तो ये इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं 7 अपॉन y माइनस 2/x इज इक्वल्स टू 5। दूसरी इक्वेशन आ गई 8 अपॉन y प्लस 7 अपॉन एक्स, 8 अपॉन वाई था, 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 15। अब हम लोग यहाँ पे क्या सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं लेट 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू a एंड 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू b। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7a माइनस 2b इक्वल्स टू 5। दूसरी इक्वेशन में क्या आ जाएगा 8a प्लस 7b इज इक्वल्स टू 15। तो फिर से देख लीजिए, दो इक्वेशंस बन गई, दो अननोन, दो इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन बनी है। सो इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे एंड वील गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b। सो साइमल्टेनियसली सॉल्व कर ही सकते हैं, आपको ये आ ही गया है, समझ में आ गया, जल्दी से करके देख लेते हैं। सो इस वाली जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से, और जो सेकंड इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो क्या बन जाएगा, देखिए ये हो जाएगा
49a माइनस 12 14b इज इक्वल्स टू 35, और ये आ जाएगा 16a प्लस 14b इज इक्वल्स टू 30। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो ये हो गया 65, ये हो गया 65a, a की वैल्यू आ गई 1 के बराबर। ठीक है, सो a की वैल्यू अपनी आ गई 1 के बराबर। अब a की वैल्यू आ गई तो b की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, a की वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो a की वैल्यू अगर 1 आई है तो ये हो गया 8 1 जार 8, 8 को इधर लेके आएंगे तो 15 माइनस 8 7, सो ये हो जाएगा 7b इज इक्वल टू 7। सो b की वैल्यू आ गई 1 के बराबर। सो द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई, दोनों वैल्यूज मिल गई। लेकिन हमने x और y के फॉर्म में निकालना था, तो 1 अपॉन वाई 1 के बराबर है, 1 अपॉन एक्स 1 के बराबर है। सो x की वैल्यू और y की वैल्यू, दोनों ही वैल्यूज यहाँ से किसके बराबर आ गई, दोनों ही वैल्यूज 1 के बराबर आ गई। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 1। देखा, बहुत आसान है, हलवा है बिल्कुल, बस दिमाग में आपके जो स्टेप्स हैं वो आ जाने चाहिए अपने आप। तो जैसे ही आपने इस इक्वेशन को देखा, आपके दिमाग में अपने आप स्ट्राइक करना चाहिए कि भाई एक्स वाई दूसरी तरफ जाएगा। फिर जब ऐसा किया तो ये सेकंड टाइप की इक्वेशन बन गई। फिर ऐसे टाइप्स के क्वेश्चंस के लिए क्या करते हैं, एक्स वाई से डिवाइड कर देते हैं। तो बस यही करना है, इतनी सी बात है बस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो ये फिर से वही वाला स्टैंडर्ड फॉर्म है, मैं आपको बस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी आप अपने आप कर लोगे। सो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, पूरी इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड कर देंगे दोनों ही तरफ, दोनों ही इक्वेशंस में, क्योंकि ये टाइप 2 वाला क्वेश्चन है तो टाइप 2 में ऐसा ही होता है। सो यहाँ से आ जाएगा 4 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 8। दूसरी इक्वेशन में आ जाएगा 6 अपॉन वाई प्लस 5 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 13। फिर से वही कर लो, 1 बाय वाई को a के बराबर ले लो, 1 बाई एक्स को b के बराबर ले लो। ठीक है, सो यहाँ से आ जाएगा 4a प्लस 3b इक्वल्स टू 8। यहाँ से आ गया 6a प्लस 5b इक्वल्स टू 13। सो ये दोनों अलग अलग इक्वेशंस हैं, दोनों को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। सो सॉल्व कैसे करेंगे, फिर से एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दीजिए, और यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगी a एंड b की। सो आसानी से हो जाएगा, चिंटू क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों में एलिमिनेशन भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, विच एवर यू लाइक, आप दोनों ही कर सकते हैं। ठीक है, सो ये वाला क्वेश्चन उसी टाइप का है, ये वाला क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, अपने आप कर लीजिएगा। सो दिस इज DIY, डू इट योरसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा अलग टाइप का है, दिस इज टाइप 3 क्वेश्चन। सो टाइप 3 में मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने कहा था 1 अपॉन 2x प्लस वाई को a ले लेते हैं। सिमिलरली 1 अपॉन 3x प्लस 2y को b ले लेते हैं, इसको b के बराबर ले लिया। अभी क्या करना है देखिए, अभी ये हो जाएगा, इसको अगर रिड्यूस करें सो दिस विल बिकम 24a माइनस 13b इज इक्वल्स टू 2। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी 26b प्लस 8a इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब 8a है, यहाँ 24a है, कॉमन बनाने के लिए क्या करें, इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 24a बन जाएगा। तो क्या होगा, कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे तो एलिमिनेशन मेथड आसानी से लग जाएगा। सो दिस कैन बी रिटन एज 8 3 जार, ये हो जाएगा 24a प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया 6 3 जार 18, 3 2 जार 6, 78b इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 9। ठीक है, सो बेसिकली b बाद में आ रहा था, a पहले आ रहा था, तो हमने क्या किया, a को पहले लिख लिया, b को बाद में लिख लिया, ताकि लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म आ जाए। ये तो हमने बचपन में सीखा ही है। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, तो अब यहाँ से जल्दी से साइन चेंज कर देंगे। तो ये हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। 78 और 3 ये हो गया 81, 91 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 7। सो ये हो गया 91b इज इक्वल टू माइनस 7। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आ गई माइनस 1 अपॉन 91 ही आया है ना, इसमें माइनस माइनस प्लस हो गया, 91 आ गया। ठीक है, 13 आ जाएगा यहाँ से, 1 बाय माइनस 1 बाय 13। ठीक है, सो b की वैल्यू आ गई माइनस 1 अपॉन 13, b की वैल्यू आ गई माइनस 1 बाय 13। सिमिलरली हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से a की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। सो a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, b की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो ये हो गया 26 इंटू माइनस 1 बाय 13 प्लस 8a इज इक्वल्स टू 3। तो ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल होके हो जाएगा -2 प्लस 8a इज इक्वल्स टू 3। इसको इधर भेजा तो ये हो गया 8a इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 5। सो a की वैल्यू कितनी होगी, a की वैल्यू होगी 5 अपॉन 8।
सो ए की वैल्यू आ गई 5/8, बी की वैल्यू आ गई -1/13। सो ए और बी मिल गया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर बाकी है। कैसे? ए और बी की वैल्यू तो आ गई, लेकिन हमको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अब क्या करेंगे अपन? सब्सटीट्यूट कर देंगे, ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू। सो ए की जगह सब्सटीट्यूट करेंगे तो आ जाएगा 1/2x + y इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या है 5/8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो ये आ जाएगा 8 इज इक्वल्स टू 10x + 5y। सिमिलरली यहाँ पे अगर b की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो गया 1/3x + 2y इज इक्वल्स टू, b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू है -1/13। सो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 13 इज इक्वल्स टू -3x - 2y। ठीक है, सो ये दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास x एंड y के टर्म्स में। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं भाई? इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 से। तो देखिए जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 20x + 10y इज इक्वल्स टू 16। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -15x - 10y इज इक्वल्स टू 13 5 = 65। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट सेम हो गए y के, तो अब एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो इसको यहाँ पे अगर ऐड कर दिया जाए तो ये कितना हो गया? देखिए -10y + 10y कैंसिल हो गया, ये हो गया 5x इज इक्वल टू 6 5 11 6 2 8 81। सो x की वैल्यू आ गई 81/5। तो x की वैल्यू आ गई 81/5। सिमिलरली ये यहाँ पे पुट कर दो 81/5, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? y की वैल्यू आ जाएगी। जो भी वैल्यू आ रही है वो नीचे कमेंट में डालिएगा तो पता चलेगा कि सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, सो ये y की जो वैल्यू आ रही है ये नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो क्या किया भाई क्वेश्चन में? कुछ भी ज़्यादा नहीं किया, आराम से रिड्यूस किया। 2x + y को 1/2x + y को a ले लिया, 1/3x + 2y को b ले लिया, वैल्यू सब्सटीट्यूट की, a और b में हमारी इक्वेशन कन्वर्ट हो गई। फिर दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल ली। फिर a की जगह a रखा, b की जगह b रखा। फिर से यहाँ पे x और y की एक दो इक्वेशंस बनी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। फिर से सॉल्व किया, x और y की वैल्यू आ गई। तो देखिए बेसिकली जो एक इक्वेशन बन रही थी वो यहाँ पे 2 बार आपको सॉल्व करना पड़ रहा है, करना वही है। ठीक है, और कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या कह रहा है? क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, तो इस क्वेश्चन को देखने में लगेगा कि भाई पता नहीं ये वेरिएबल सेपरेबल, पता नहीं ये इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है या नहीं। तो लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, इसको यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा? देखिए, तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x + 2y + 6 इज इक्वल टू -3x + 3y + 9। क्या कीजिए? x और y वाले टर्म्स एक तरफ कर दीजिए सारे। तो ये हो गया 2x + 3x, ये हो जाएगा 5x - y इज इक्वल्स टू 6 को इधर ले गए 3। तो ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन इससे। ठीक है, सिमिलरली सेकंड इक्वेशन इससे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया? -2/1 समझ लीजिए, फिर से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये हो गया x - y - 3 इज इक्वल्स टू -2x + 2y + 6। सो -2x को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 3x, 2y को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -3y, 3 को इधर ले जाएंगे तो ये हो गया 9। सो ये दोनों इक्वेशंस बन गई हमारी। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? देखिए इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गया x - y इज इक्वल टू 3। ठीक है, सो हमने क्या किया? इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया बाय 3, क्योंकि सारे ही टर्म्स 3 से डिविजिबल थे। 3 से डिवाइड कर दिया तो हुआ क्या? देखिए ये -y हमको मिल गया। अब क्या कीजिए? फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो अगर सब्ट्रैक्ट करें यहाँ पे, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके दिखा रहा हूँ आपको। सो ये हो जाएगा -x + y इज इक्वल्स टू -3। सब्ट्रैक्ट किया, सो -3 + 3 कैंसिल हो गया, +y - y कैंसिल हो गया, ये आ गया 4x। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 0 के बराबर। देखिए 0/समथिंग इज ऑलवेज 0, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। 0/समथिंग इज ऑलवेज 0। ठीक है, अगर नीचे सन्नाटा है तो पूरा सब कुछ सन्नाटा है। ठीक है, नीचे मतलब ऊपर 0 है, ऊपर सन्नाटा है तो पूरा सन्नाटा है। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 0। अब x की वैल्यू आ गई 0 तो यहाँ पे y की वैल्यू निकाल लो। तो x की वैल्यू 0 अगर यहाँ पे रखेंगे, सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -3 के बराबर। सो द वैल्यू ऑफ y इज -3 एंड द वैल्यू ऑफ x इज 0। सो यहाँ पे यही निकालना था, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही है। ठीक है, तो ये होमवर्क हो गया आपका। अगेन इसको डू इट योरसेल्फ, अपने आप इसको सॉल्व कीजिए, आपको आराम से पता चल जाएगा करना कैसे है। कुछ भी नहीं करना है, बस इसको ऐसे समझ के चलिए कि ये लिखा है 2/1 एंड दिस इज 5/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, x और y के फॉर्म में इक्वेशंस आएगी।
दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए और आपका काम तमाम। ठीक है, जल्दी से अगर ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं आपको और मजा आ रहा है पढ़ने में, और अगर आप इससे कुछ सीख रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि और वीडियोस क्लास 10th के लेवल के आप तक आएँ, तो जल्दी से हमारा अनअकैडमी का जो चैनल है मैथ्स अड्डा, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ये रहा इसका टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे नोट्स, सारे क्वेश्चंस मिल जाया करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है और आपको लग रहा है कि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। ठीक है, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो वीडियो लेके आऊंगा ऑन लीनियर इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम्स। सो वर्ड प्रॉब्लम्स पे भी आपको मेहनत करनी है। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है। सो वर्ड प्रॉब्लम वाली क्वेश्चन अब हम लोग अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। लेट्स क्रैक इट, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैराथन का